हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम का 1 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। और क्वेश्चंस कुछ देखेंगे हम बोर्ड एग्जाम के भी। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये आ चुका है सितंबर 2021 में। क्या लिखा देखिए कि आउट ऑफ द गिवन ट्रिपलेट्स विच इज़ नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने पाइथागोरस के थ्योरम का जो लेसन हमने किया है उसमें हमने सीखा है स्टूडेंट्स 2.1 में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो, और अगर आपने देखा है तो हम सिर्फ डायरेक्टली समझेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्टली देख के तो नहीं बता सकते, कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन हमने एक ट्रिक भी किया था स्टूडेंट्स। एक वीडियो और है जो जहाँ पे हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट का ट्रिक देखा था, किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका लिंक या जिसको आई बटन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। उसमें से देखिए जो ट्रिक था उसके अंदर ऑड इवन करके हमने देखा था, जिसमें से मैं आपको फास्ट में बता दूं कि अगर ये ट्रिपलेट चलते हैं, यहाँ पे 15 है और एक नहीं है और एक 17 है, तो यहाँ पे हम वो ट्रिपलेट का जो ट्रिक था अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा 12 है, फिर 16 है और 25 है और एक का गैप नहीं। जैसे यहाँ पे एक का गैप था तो यहाँ पे रूल अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे भी एक का गैप है, 24 के बाद 26 है, 25 छोड़ के, तो यहाँ पे रूल अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा। तो पहले ये दोनों देख लेते हैं। तो हमारा रूल क्या था, जो सबसे छोटा नंबर रहेगा अगर वो इवन है जैसे ये है तो उसका हाफ करेंगे। तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 16। तो 16 के पहले क्या आता है 15, और 16 के बाद क्या आता है 17, जो यहाँ पे लिखा है देखिए 15 भी लिखा है और 17। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और आपको है नहीं बताना, आपको नहीं वाला बताना है। तो ये एक ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जा रहा है, ये रॉन्ग हो रहा है। फिर इसमें भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा है 10 जो इवन है, इवन का हाफ करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 के पहले 24 और 25 के बाद 26 जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद देखिए ये जो बच रहा है इसमें सबसे छोटा नंबर 12 है और वो इवन है, और अगर इसको आप हाफ करते हो तो वो हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर आपको मिलता है 36। 36 के पहले 35 और 36 के बाद 37 है जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये मे नॉट दोनों भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए भी वेट करेंगे आप। इस पे आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर ऑड है, और ऑड का जो रूल था वो तो अलग था। ऑड के लिए हम क्या करते थे, 9 का स्क्वायर करते थे जो आता है 81, फिर 81 का हाफ करते थे जो आएगा 40 पॉइंट, इसको नहीं 40.5, 40 और 41। अगर यहाँ पे 40 और 41 लिखा रहता तो ये अप्लाई होता था, लेकिन वो नहीं लिखा। तो आपको क्या ये दोनों चेक करना पड़ेगा और सॉल्व करके। तो नहीं, इवन का एक रूल और है, मतलब ऑड का, सॉरी इवन का नहीं। आप क्या करें कि क्या ये तीनों कोई एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15। अब ये वापस से अगर आप देखोगे तो इसको देख के पहचान करोगे कि ये ट्रिपलेट है। 3 4 5 एक फेमस चीज़ है। नहीं तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर सबसे छोटा नंबर ऑड है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 9, 9 का हाफ करोगे 4.5, तो 4 और 4 के बाद 5। देखिए अगर आपने ट्रिक देखा रहेगा और ट्रिक का वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझेगा। तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तो अब इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 3 रॉन्ग हो चुका है तो यही वो 3 नंबर है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। बाकी सारे के सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट थे। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो ट्रिक था वो वीडियो देख लीजिए, आपको आई बटन में मिल चुका रहेगा। चलिए फिर इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसके बाद क्या लिखा है कि इन ट्राइंगल LMN, तो एक ट्राइंगल है जिसका नाम LMN है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि LNM में एंगल N जो है वो 90 है। तो अगर हमने L यहाँ पे लिखा और N को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और M को यहाँ पे, तो नेमिंग LMN इस तरह आएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पे कि एंगल LMN में M जो है वो 30 डिग्री है। ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और देन NM आपको फाइंड आउट करना है। NM क्या है आपको फाइंड आउट करना है, और LM आपको दिया है, LM जो है वो आपको दिया है 10। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक 30 डिग्री है और दूसरा जो 90 डिग्री आप देख रहे हो, तो थर्ड वाले को 60 डिग्री बनना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल हो जाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाला ट्राइंगल। तो ये सारी चीज़ हमने सीखा है स्टूडेंट्स।
यहाँ पे बहुत डिटेल में हम वो सब नहीं करने वाले। तो आप जानते हो कि 30 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है, तो ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। और 60 के सामने जो रहता है वो 5 रहता है और एक नंबर और √3 होता है, या √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस अगर आप देखोगे तो, या डायरेक्ट ऐसा समझोगे कि 5 लिखिए और √3 लिखिए, तो 5 √3 आ जाएगा NM, और आपसे वही NM पूछा है तो वो आपको यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में दिया है, तो ये उसका आंसर है। तो याद रखिए 30 के सामने वाला हाफ और 60 के सामने वाला हाफ और √3, तो हाफ √3 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है कि 2 poles ऑफ हाइट 100 मीटर एंड 111 मीटर स्टैंड वर्टिकली अपराइट ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 60 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज डैश। तो 2 poles है, एक का हाइट 100 मीटर है सपोज करिए, हाँ चलिए ऑप्शन दिया है 100 मीटर है, सेकेंड है 111 मीटर समझिए ये है, और ये वर्टिकली अपराइट है ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं ये लोग ग्राउंड से। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज़ 60 मीटर, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर, सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है 60 है। तो उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज डैश, इसका टॉप, ये पोल का टॉप ये है और इस पोल का टॉप ये है, इन टॉप के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये आपसे पूछा है कि कितना रहेगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स? अब देखिए ये अगर 60 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस जो 90 डिग्री बना रहे हैं क्योंकि अपराइट दिया है यहाँ पे, तो ये अगर 60 है तो इसको अगर आप ऊपर लेके चलते हो यहाँ तक तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो अब आपके पास ये 60 है, उसके बाद ये जो 2 पोल है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे ये सीधा है, ये मतलब एक रेक्टेंगल बन जा रहा है। तो अगर ये 100 है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 100 रहेगा, लेकिन पूरा कितना दिया आपको 111, मतलब इतना जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा 11 मीटर। और सिंस ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म करे तो 90 डिग्री यहाँ पे भी फॉर्म करेगा। तो इतने के अंदर अगर आप आते हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है जहाँ पे 2 साइड का वैल्यू आपके पास है, एक 11 और एक 60। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट वाला भी रूल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, या तो पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पाइथागोरन ट्रिपलेट से जो ट्रिक है वो ऐसा भी कर सकते हो आप कि थर्ड नंबर अगर आपको फाइंड करना है तो ये 11 है, 11 का स्क्वायर करिए 121, उसमें से एक माइनस करिए और एक प्लस करिए। तो 121 में से 1 माइनस करेंगे तो 120 आएगा, उसका हाफ करिए आपको मिलेगा 60 जो यहाँ पे दिया हुआ है, और 121 में प्लस 1 करिए 122 होता है, उसका भी हाफ करिए। तो 2 6 12 और 2 1 2 वो होता है 61। तो इसका मतलब ये है 61, और नहीं तो आप पाइथागोरस के फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो 61 आपको आपका आंसर है, और जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो ये उसका ऑप्शन है। तो ये चीज़ कोई हार्ड नहीं था स्टूडेंट्स, तो आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल PQR सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू साइड QR, देन PS स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा। चलिए डायग्राम के साथ करेंगे तो आपको समझेगा। तो एक ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल, मतलब तीनों साइड इक्वल रहेंगे, जिसका नाम PQR है। तो हमने यहाँ पे लिखा सपोज P, यहाँ पे लिखा Q और यहाँ पे लिखा R, जिसमें PS इज परपेंडिकुलर टू QR। QR के ऊपर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है, और देन PS स्क्वायर इज इक्वल टू डैश। तो ये जो परपेंडिकुलर का यहाँ पे जो नाम है वो S आ गया क्योंकि PS इज परपेंडिकुलर टू QR। तो आपको PS स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और जिसके बाद आपको ये 4 ऑप्शन दिया हो स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर है आपके पास और वहाँ पे अगर कोई अल्टीट्यूड बना है, ये अल्टीट्यूड है, उसका हाइट है, तो वो हाइट करता है क्या है कि बेस को डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है इक्वल पार्ट में। मतलब ये S जो है वो QR का मिड पॉइंट बन जाएगा, मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपको मान के चल रहा है। उसके बाद देखेंगे आपको किस तरह इसको प्रूव करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो आप जानते हो कि तीनों साइड इक्वल रहेगा, मतलब PQ साइड इक्वल रहेगा QR साइड को, और वो इक्वल रहेगा PR साइड को। दूसरा आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि S जो है वो QR का मिड पॉइंट है, तो QS और SR दोनों इक्वल रहेंगे और दोनों भी QR के हाफ रहेंगे, ये आप समझ सकते हो, या ऐसे समझिए दोनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल है, ये आप याद रखिए। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि PS स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये है, ये है, ये है या ये है। तो PS अगर आप ये देखते हो और ये ट्राइंगल या ये ट्राइंगल दोनों में से कोई भी लेते हो, तो अगर ये 90 है तो यहाँ वाला भी 90 रहेगा। तो अगर आप ये ट्राइंगल लोगे तो इसके अंदर आप पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स, जो आपको क्या मिलेगा, PQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर।
अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पी एस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए जो यहाँ पे है, तो अगर आपको इसका स्क्वायर इसका वैल्यू चाहिए तो आपको ये प्लस क्यू एस स्क्वायर को वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो वहाँ पे पी क्यू स्क्वायर ऑलरेडी है, ये वहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर और विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर। फिर आपको जो आंसर चाहिए, देखिए इसके हर राइट साइड में क्यू एस स्क्वायर रखा है, मतलब ये रखा है, तो आपको इसको चेंज नहीं करना, आपको इसको चेंज करना पी क्यू को। तो पी क्यू यहाँ पे है और क्यू एस यहाँ पे है और पी एस यहाँ पे है। तो हम देखिए क्या करेंगे, पी क्यू क्यू आर को इक्वल है और क्यू आर पी आर को इक्वल है। तो क्यू आर क्यू एस के लाइन में है क्यू आर, तो जहाँ पे पी क्यू है, जहाँ पे पी क्यू है वहाँ पे आप क्यू आर लिख सकते हो। तो जो पी क्यू का स्क्वायर है वो आप लिख सकते हो क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू एस का स्क्वायर और वो हो जाएगा पी एस का स्क्वायर। फिर क्यू आर जो है, क्यू आर वो क्यू एस का डबल है। देखिए क्यू आर जो है, क्यू से लेके आर तक का जो डिस्टेंस है, सिंस आर अगर क्यू आर का एस अगर क्यू आर का मिड पॉइंट है तो क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर देता है और क्यू एस, ऐसा समझिए कि क्यू एस इक्वल है एस आर को, क्यू एस इक्वल एस आर को, और क्यू आर जो है वो दो क्यू एस से मिलेगा, क्यू एस प्लस क्यू एस। देखिए क्यू एस प्लस क्यू एस, क्योंकि क्यू एस प्लस क्यू आर आप समझ पा रहे हो कि क्यू एस प्लस एस आर, सॉरी क्यू आर नहीं एस आर, क्यू एस प्लस एस आर क्यू आर मिलता है, ये आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन क्यू एस और एस आर दोनों एक दूसरे को इक्वल है, तो क्यू एस प्लस क्यू एस भी आपको दे देगा क्यू आर। तो आप करिए क्या कि जहाँ पे क्यू आर है वहाँ पे 2 टाइम क्यू एस लिख दीजिए, 2 टाइम क्यू एस। तो 2 टाइम क्यू एस क्यू आर के जगह पे, लेकिन क्यू आर का स्क्वायर तो 2 टाइम क्यू एस का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्यू एस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी एस का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्यू एस का स्क्वायर क्यू एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 टाइम क्यू एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर। 4 टाइम क्यू एस स्क्वायर में से 1 टाइम निकाल दोगे तो 3 टाइम क्यू एस स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू पी एस स्क्वायर मिलेगा, और ये जो 3 टाइम क्यू एस स्क्वायर है वो यहाँ पे है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपने किया क्या, सिर्फ पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको समझना था कि यहाँ पे 2 जगह पे, जहाँ पे पी क्यू है आप क्यू आर लिख सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल है, और जहाँ पे क्यू आर है, जहाँ पे क्यू से लेके आर तक है वहाँ पे 2 बार क्यू एस लिख सकते हो और उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही था स्टूडेंट्स इसमें। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो चलिए इसमें क्या लिखा था, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज डैश। तो एक स्क्वायर है और उसके साइड जो है 10 है। देखिए एक स्क्वायर में मैंने एक ही राइट एंगल बनाया है, एक ही 90 डिग्री बनाया है, जबकि सारे के सारे 90 होते हैं, आप जानते हो। एक ही डायगोनल बनाया जबकि यहाँ पे 2 डायगोनल बनाया जा सकता है। 2 जगह पे 10 लिखा जबकि चारों तरफ आप 10 लिख सकते हो। लेकिन आप जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पाइथागोरस का थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करने को मिल जाएगा। आपको बोला कि उसका डायगोनल का जो लेंथ है वो बताइए। अगर डायगोनल के लेंथ को आप x समझते हो तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा, x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 100, ये वाले 10 का स्क्वायर भी मिल जाएगा आपको 100, 100 प्लस 100 आपको मिल गया 200। 200 x के स्क्वायर का वैल्यू है, तो x का वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 200, और रूट ऑफ 200 यहाँ पे नहीं दिया तो आपको इसको फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 200 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 2 0 0, 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5। इसका पेयर बन गया, ये बाहर हो जाएगा। फिर इसका पेयर बन गया, ये भी बाहर हो जाएगा, और इसका पेयर नहीं बन पाया तो ये अंदर रह जाएगा। 5 2 10 रूट 2, तो इसका आंसर आएगा 10 रूट 2। तो 10 रूट 2। दूसरा है ये कि अगर ये दोनों 10 10 है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, जिसमें से ये 90 है तो इनको 45 बनना पड़ेगा। तो 45 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस का 1/√2 टाइम्स होता है। तो 10 जो रहेगा ये 1/√2 टाइम रहेगा x का, जिसमें से √2 को अगर आप यहाँ पे भेजोगे तो 10 रूट 2 विच इज़ इक्वल टू x हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको डायरेक्टली मिल सकता है 10 रूट 2। तीसरा है कि डायगोनल का खुद का भी एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, जहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो आप चाहे जो तरीके से निकालो, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग बता दिया, आप ये तरीके से बहुत ईजिली निकालोगे, लेकिन आपको 45 45 90 का अगर थ्योरम का रूल पता है तो। चलिए इसके बाद देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज़ 90 डिग्री। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी सी, जिसमें से बी रहेगा 90 डिग्री और सेगमेंट बी डी परपेंडिकुलर ए सी को। तो यहाँ से एक लाइन गया है जो परपेंडिकुलर ए सी को, जिसका नाम है बी डी। तो यहाँ पे डी है, तो ए डी सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। देन क्या रहेगा,
तो देखिए अगर आपने लेसन पढ़ा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि लेसन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री बना है उस वर्टेक्स से अगर उसके हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से आपको मिलेगा BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाई बाई DC, AD मल्टीप्लाई बाई DC, ये फॉर्मूला मिलता है। और ये चीज़ अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद कहीं पे भी वो चीज़ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC है, AD इंटू AC, ये फॉर्मूला रॉन्ग है। BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू DC इंटू AC, BD स्क्वायर विच इज इक्वल टू DC इंटू AC, वो भी फॉर्मूला रॉन्ग है। नन ऑफ दिस भी रॉन्ग है क्योंकि यही उसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बस इस वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, इसके बाद के वीडियो में वापस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।